सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। नेता प्रतिपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। तो अविश्वास प्रस्ताव पर बोले डॉक्टर चरणदास महंत, अविश्वास प्रस्ताव छले गए विश्वास का दस्तावेज है, हर हफ्ता साजिशों से भरा रहा है। सदन में हवाई बात नहीं करना नेता प्रतिपक्ष का कहना है। 136 मुद्दों पर आरोप पत्र पेश किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा भी सदन में जारी है। साथ सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है और अविश्वास प्रस्ताव पर डॉक्टर चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष ने कह दिया है कि अविश्वास प्रस्ताव छले गए विश्वास का सबसे बड़ा दस्तावेज है, हर हफ्ता साजिशों से भरा रहा है, सदन में हवाई बात नहीं करता। 136 मुद्दों पर आरोप पत्र पेश किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी खोमन साहू विधानसभा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। खोमन, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की ओर से पेश किया गया है और इस पर चर्चा भी हो रही है, क्या कुछ सदन में हो रहा है फिलहाल? देखिए महिमा, जिस तरीके से विपक्ष ने तैयारी करके पूरा अविश्वास प्रस्ताव लाया था, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने इसको पेश किया है और 136 बिंदुओं का ये आरोप पत्र है, उसको कहीं ना कहीं सदन में रखा गया है। और डॉक्टर चरणदास महंत जो है वो लगातार इस पर बोल रहे हैं कि सरकार की क्या क्या खामियां हैं। जो 136 बिंदु उन्होंने लाया है, चाहे बलौदाबाजार में आगजनी का मामला हो, इसके अलावा जो पेशा कानून में उल्लंघन का मामला हो, बदहाल शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो खत्म किया गया है, किसानों के साथ जो एमएसपी में धान खरीदी की गई थी उसका जो सड़ने का खबर आया था उसको लेकर, इसके अलावा हसदो कोल आवंटन का मामला हो, ऐसे 136 बिंदुओं को कांग्रेस पार्टी ने तय किया है। उसी आरोप पत्र पर सदन में रखा गया है और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत इसको पढ़कर सरकार को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके खिलाफ क्यों अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। फिलहाल सदन के अंदर महिमा ये चर्चा जारी है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत बोल रहे हैं, उसके बाद बाकी सदस्य बोलते हुए सदन में नजर आने वाले हैं। जी बिल्कुल, बाकी सदस्य तो बोलते हुए नजर आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है यहाँ पर कोमन, ये 136 मुद्दों पर आरोप पत्र विपक्ष लेकर आई है और विपक्ष का कहना है कि ये सबसे बड़ा दस्तावेज है जिस तरह से छल किया गया है। कौन कौन से मुद्दे हैं यहाँ पर? विपक्ष के पास तो संख्या बल भी नहीं है। देखिए, संख्या बल नहीं है, लेकिन जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने पूरी तैयारी करके सदन को बताया कि सरकार के खिलाफ आखिर 136 बिंदु क्या क्या है, चाहे कोल आवंटन का मामला हो, इसके अलावा बलौदाबाजार में जो आगजनी का मामला हो, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था हो, बदहाल शिक्षा व्यवस्था हो, इसके अलावा कानून व्यवस्था हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। कांग्रेस पार्टी ने पूरे बिंदु जो है वो तय कर लिए गए हैं। अलग अलग जो विधायक हैं, कांग्रेस के हो या बीजेपी की भी अपनी तैयारी है, बीजेपी ने भी पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि सारे विधायक मौजूद रहने के निर्देश दिए गए थे। कांग्रेस के विधायकों को भी अलग से ट्रेनिंग दी गई है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सारे विधायकों को उपस्थित रहने के लिए कहा है। अभी सभी कांग्रेस के विधायक, चाहे बीजेपी के विधायक, सारे लोग सदन के अंदर मौजूद हैं। एक एक करके विधायक बोलते जाएंगे सरकार की जो लिए क्या कुछ खामियां हैं सरकार के खिलाफ, इसके अलावा सत्ता पक्ष के जो विधायक है वो किस तरीके से जवाब देते हैं उन तमाम आरोपों का, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सदन आने वाले 1-2 घंटे तक इस तरीके की गमागमी देखने को मिलेगी। जब सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया महिमा, तो उस दौरान ये देखा गया कि जो वरिष्ठ विधायक है अजय चंद्राकर, उन्होंने साफ तौर कहा कि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ के इतिहास में कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। पहली बार नेता प्रतिपक्ष इस तरीके से काम करने वाला, तो इस तरह की नोकझोंक जो है बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों को में देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से सदन में कार्रवाई में तीखा नोकझोंक देखने को मिल रहा है, आने वाले समय में इसी तरीके की गर्माहट जो है सदन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। जी, सदन के अंदर गर्माहट भी देखने को मिल रही है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया खोमन। और चलिए इसी बीच विधानसभा से जुड़ी एक और बड़ी खबर, जो छत्तीसगढ़ विधानसभा में उठा राशन कार्ड का मुद्दा। कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश ने सवाल पूछा है। सवाल पर मंत्री दयालदास बघेल ने यहां पर जवाब दिया है। उन्होंने सुशांत शुक्ला ने राशन के स्टॉक पर भी सवाल पूछा है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर राशन दुकानों का निरीक्षण कराया है। खाद्य मंत्री ने कहा है जहां खामियां मिली वहां कार्रवाई हुई है। खाद्य मंत्री का कहना है राशन दुकान से क्या मसाले बेचे जा रहे हैं, यहाँ पर
सुशांत शुक्ला ने सवाल किया है अधिकारियों के संरक्षण में यहाँ पर मसाला बेचा जा रहा है, दस्तावेज देंगे तो जांच कराएंगे। मंत्री दयालदास बघेल ये भी कहते नजर आए हैं कि राज्य में किन किन योजनाओं के अंतर्गत चावल का वितरण किया जा रहा है और इनमें से केंद्रीय राज्य की तथा संयुक्त योजनाएं क्या क्या है तथा चावल की पात्र मात्राएं क्या है। कि जब अंत्योदय परिवारों को केंद्र की योजना से निःशुल्क राशन कार्ड मिल रहा है तो राज्य के कोटे में पृथक 8.5 लाख से अधिक कार्ड क्यों चल रहे हैं। कि राशन दुकानों में से कौन कौन से राशन आम जनों को उचित मूल्य के तहत दिए जाते हैं और उसके कितने के स्टॉक राशन दुकानों को मेंटेन करना, उसके जिम्मेदार अधिकारी कौन होते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार ने राशन दुकानों में मसालों की भी बिक्री की कोई व्यवस्था की है क्या? राशन दुकान का भौतिक सत्यापन कराते रहते हैं हमारे विभाग के अधिकारी है, फूड ऑफिसर से लेके उस अलग अलग एरिया में फूड अधिकारी होते हैं। वो लोग हर महीना 15 दिन में निरीक्षण करते रहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, और इस निरीक्षण में भौतिक सत्यापन में कुछ शिकायतें मिला है, उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई भी की है अध्यक्ष महोदय। जहाँ भी अगर ऐसा शिकायत है कोई मसाला बेचता है उसके संबंध में जानकारी दे दे,